Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बॉयज़ कैंपस झेलम कैंट में आपकी मौलमा इरम नौशीन। आज का उन्वान है दरख्वास्त नवीसी। तारुफ। दरख्वास्त नवीसी की अहमियत। दरख्वास्त नवीसी एक बुनियादी महारत है जो ना सिर्फ तालीमी बल्कि पेशा वराना ज़िंदगी में भी कलीदी हैसियत रखती है। ये आपके हालात, ज़रूरियात और मुतालबात को मौसर और मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने का ज़रिया है। इस पेशकश में हम दरख्वास्त नवीसी के हर पहलू को गहराई से जानेंगे ताकि आप एक कामयाब और असरअंगेज़ दरख्वास्त लिख सकें। हासिलाते ताल्लुम। दरख्वास्त के अज्जा की शनाख्त। तुलबा दरख्वास्त के बुनियादी अज्जा और इनकी तरतीब को समझ सकेंगे, मौसर ज़बान का इस्तेमाल कर सकेंगे, गलतियों से इज्तनाब करेंगे और गलतियों की निशानदही कर सकेंगे। अमली दरख्वास्त नवीसी के मुख्तलिफ़ मकासद मौसर दरख्वास्त तहरीर करने में कर लेंगे। दरख्वास्त के अज्जा, ज़ुबान और लहजा। एक अच्छी दरख्वास्त में मदरजा झैल बुनियादी अज्जा शामिल होते हैं। उन्वान, दरख्वास्त का वाज़ा और जामिया मकसद, मौसूल कुनंदा का नाम और पता यानी जिसको दरख्वास्त भेजी जा रही है। जैसे अगर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे बाहितमत जनाब प्रिंसिपल। तारीख़, जिस दिन दरख्वास्त लिखी जा रही है वो तारीख़ दर्ज की जाएगी। तारफ़ी सतर, जिसमें आप जनाब आली या मोहतरमा से शुरू करेंगे। मौजू, दरख्वास्त का मुख्तसर लेकिन मुकम्मल तारुफ। तफसील, दरख्वास्त का असल मवाद, मसला या मुतालबा। दरख्वास्त की ज़ुबान हमेशा बाकायदा और शाइस्ता होनी चाहिए। गैर रस्मी अल्फाज और जुमलों से परहेज़ करें। एक अच्छी दरख्वास्त में नतीजा जो है मतलूबा कार्रवाई की दरख्वास्त या इख्तितामिया, आपका मुहलिस या आपका फरमाबरदार ज़रूर शामिल करें। दस्तखत, दरख्वास्त गुज़ार के दस्तखत, नाम, दरख्वास्त गुज़ार का मुकम्मल नाम और राब्ते की मालूमात यानी फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह या आप जिस जगह से दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका मुकम्मल पता लिख सकते हैं। मौसर दरख्वास्त लिखने के बुनियादी असूल। वजाहत और इख्तिसार। अपना मुद्दा साफ़ और मुख्तसर अल्फाज में बयान करें ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। गलतियों से पाक। ग्रामर, इमला और रमूज़ो काफ की गलतियों से बचें, ये आपके पैगाम की तासीर को कमज़ोर करती हैं। लबो लहजा या मुनासिब लहजा। दरख्वास्त का लहजा शाइस्ता, एहतराम पर मबनी और पेशा वराना होना चाहिए। वाज़ा मुतालबा, अपनी दरख्वास्त का मकसद वाज़ा तौर पर बयान करें और मतलूबा कार्रवाई की निशानदही करें। कामयाब दरख्वास्त की मिसालें और तज्ज़िया। यहाँ आपको मौसर और कामयाब दरख्वास्त लिखने के मौसर पहलुओं का तज्ज़िया करने का बताया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक छुट्टी की दरख्वास्त, नौकरी की दरख्वास्त या किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले की दरख्वास्त को लेकर हम इसके फॉर्मेट, ज़ुबान और पैगाम की वजाहत का जायज़ा लेंगे। ये मिसालें आपको अमली तौर पर बेहतर दरख्वास्त नवीसी में मदद फराहम करेंगी। म्यारे कामयाबी। एक अच्छी और कामयाब दरख्वास्त को परखने के लिए कुछ म्यार मुकर्रर किए गए हैं। मकसद का हसूल, क्या दरख्वास्त अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब रही। इसी तरह फ़ौरी रद्द अमल, क्या दरख्वास्त पर फ़ौरी और मस्बत रद्द अमल आया। रवानी और वजाहत, क्या दरख्वास्त में रवानी और वजाहत मौजूद थी। पेशा वराना तासुर, क्या इसने पढ़ने वाले पर एक पेशा वराना तासुर छोड़ा। ये म्यार आपको अपनी दरख्वास्त की अफादियत को जांचने में मदद करेंगे और अच्छी दरख्वास्त लिखने में अहम किरदार अदा करेंगे।
عملی سرگرمی، درخواست لکھنے کی مشق۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنی سیکھی ہوئی مہارتوں کو عملی جامہ پہنائیں۔ صورتحال ہے، آپ اپنے پرنسپل کو اسکول میں کھیلوں کے سامان کی کمی کے بارے میں ایک درخواست لکھیں۔ آپ کو یہ درخواست اس طرح لکھنی ہے کہ پرنسپل اس پر سنجیدگی سے غور کریں اور مطلوبہ اقدامات اٹھائیں۔ ہدایات: درخواست کے تمام اجزاء کو شامل کریں، مناسب زبان اور لہجے کا استعمال کریں، واضح اور مختصر پیغام دیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں اور ایک دوسرے کی درخواستوں کا جائزہ لیں۔ عام غلطیاں اور ان سے بچنے کے طریقے۔ درخواست نویسی میں اکثر کچھ عام غلطیاں کی جاتی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ نامناسب فارمیٹ: درخواست کے باقاعدہ فارمیٹ کو نظر انداز کرنا، ہمیشہ ایک معیاری فارمیٹ استعمال کریں۔ اسی طرح غیر واضح پیغام، اپنے مدعا کو واضح طور پر بیان نہ کرنا یا مختصر اور جامع رہنا ضروری ہے۔ غلط املا اور گرامر: لغوی اور گرامر کی غلطیوں جو آپ کے تاثر کو خراب کرتی ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ درخواست کو اچھی طرح پروف ریڈ کریں، یعنی اس کو لکھنے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ بروقت ٹھیک کر سکیں۔ غیر مناسب لہجہ: رسمی لہجے کی بجائے غیر رسمی یا جارحانہ لہجہ اپنانا بہتر نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ شائستہ اور عمدہ الفاظ کا استعمال کریں۔ اس سیشن کے دوران آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آئندہ اقدامات: مختلف قسم کی درخواستیں لکھنے کی مزید مشق کریں، فیڈ بیک حاصل کریں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ پیشہ ورانہ مواقعوں پر درخواست نویسی کی مہارت کو استعمال کریں۔ شکریہ۔